अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बताऊंगा कि आप कैसे चाइना की जो 70 होती है उसकी फ्यूल एवरेज होंडा 70 की जैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारी जो चाइना की 70 है वो हमने फुली ट्यून कर ली है, हर एक एक स्टेप को हमने फॉलो किया है जो कि आपने वीडियोस में बताया है। वो सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हमें एवरेज अच्छी तो मिलती है लेकिन होंडा 70 की तरह की नहीं मिलती, जबकि उनकी होती चाइना की 70 है। तो हम किस तरीके से चाइना 70 की जो फ्यूल एवरेज है उसको हम होंडा के जैसे कर सकते हैं, इसी का मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप जो फ्यूल एवरेज है उसको आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है और यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये चाइना 70 है। अब आपने क्या करना है कि आपकी जो बाइक होगी सबसे पहले जो 5 स्टेप्स होते हैं वो तो आपने फॉलो करने ही करने हैं। यानी कि ट्यूनिंग में क्या क्या होता है, आपने जो अपनी माइलेज की सेटिंग है ये बिल्कुल ठीक करनी है, इसको बिल्कुल एडजस्ट करना है। इस पर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा आपने बाइक के जो टैपर्स होते हैं उनको भी सेट करना होता है। इसी तरह आपने जो बाइक का एयर फिल्टर होता है उसको भी आपने साफ रखना होता है। और आपकी बाइक का पिछला और अगला दोनों जो टायर होते हैं ये दोनों टायर आपके बिल्कुल फ्रीली मूव करने चाहिए, कहीं से जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी बाइक की जो एक्चुअल जो अच्छी एवरेज है वो आपको मिलती है। ये सारे काम होने के बाद भी जो चाइना की 70 होती है वो होंडा की जैसे कि एवरेज नहीं देती। तो अब उस एवरेज को कैसे हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं कि हमारी चाइना 70 होंडा की तरह की पेट्रोल ले, इसका मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाइक में जो कार्बोरेटर का बैंड होता है, ये जो चाइना 70 होती है इनमें काफी खुला होता है। बाहर से शेप वैसी होती है लेकिन अंदर से सुराख होता है, ये काफी खुला होता है। जबकि जो होंडा 70 होती है उसका जो बैंड का जो सुराख होता है वो काफी पतला होता है। इसी की वजह से जो चाइना की 70 होती है, बहुत से लोग कहते हैं चाइना की 70 रेस देने पर एकदम से हाथ से निकलती है, यानी कि जो उसका एक क्रेज होता है चाइना 70 का वो होंडा की तरह का नहीं होता। यही एक मेन वजह होती है इसकी एवरेज की भी। होंडा की जो बाइक होती है वो आराम आराम से पकड़ती है पिक, और चाइना एकदम से निकलती है। उसमें और भी वजूहत होती है लेकिन एक बहुत बड़ी मेन वजह इसके कार्बोरेटर का ये बैंड होता है। अब जैसा कि मेरे पास ये इस वक्त चाइना 70 ओल्ड मॉडल है, तो इसका जो बैंड है मैं ये उतार कर जो होंडा 70 ओल्ड मॉडल है इसका ये बैंड यहाँ पर लगाऊंगा। इसका सुराख थोड़ा छोटा होता है, तो इससे होगा क्या कि जो वो पिक होती है ना चाइना 70 की एकदम से, वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप अगर चाइना 70 में उसी मॉडल के हिसाब से होंडा 70 का अगर आप बैंड लगाते हैं, ठीक है, मॉडल के हिसाब से, तो आपको पिक तो ठीक है वैसी नहीं मिलेगी एकदम से जो हाथ से निकलती है, लेकिन आपको फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि मुझे पिक नहीं चाहिए तो आप ये लगाएंगे तो आपको एवरेज काफ़ी अच्छी मिलेगी, यानी कि आपकी बहुत कम पेट्रोल जो है वो आपकी बाइक का इंजन कंज्यूम करेगा। ये इस वक्त मेरे पास चाइना 70 डाउन मॉडल है, तो इसी के साथ का मैं जो होंडा 70 डाउन मॉडल का मैं ये लगा दूंगा यहाँ पर। इससे एवरेज काफ़ी अच्छी मिलेगी, पिक थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन बाइक को और कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर एक ये, और नंबर दो, अगर आपके पास जो न्यू मॉडल्स के कार्बोरेटर हैं, यानी कि 2013 से ऊपर के मॉडल के बाइक है, ठीक है, चाइना की, तो आप क्या करेंगे कि 2013 से ऊपर वाले मॉडल के जो होंडा CD 70 है उसका कार्बोरेटर का बैंड लाकर आप न्यू मॉडल की चाइना 70 उसमें लगा सकते हैं। बस दो ही मॉडल्स होते हैं, दो तरह के, एक ओल्ड मॉडल होते हैं जो कि 2013 से नीचे के मॉडल होते हैं, और एक 2013 से ऊपर के मॉडल होते हैं। अब जब मैं इसको खोल के ये बार फिट करूंगा तो फिर मैं आपको इसके सुराख का जो फर्क है वो आपको दिखाऊंगा। आपकी बाइक बाकी बिल्कुल सही हो, उसके बाद एक आपने ये छोटी सी करनी है मॉडिफिकेशन, तो आपकी चाइना 70 काफी हद तक बल्कि बिल्कुल ही होंडा 70 की तरह की माइलेज देगी, ठीक है। तो इस बैंड को उतारना है, इसके लिए आपको ये चार जो इसके बोल्ट हैं ये आपको खोलने होंगे। इन सभी को लगती है ये 10 नंबर की कीट। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ना एक और बात बता देता हूँ कि जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, इससे नुकसान तो कोई होता नहीं इंजन को, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि चूंकि ये जो बैंड होते हैं ये 100 से लेकर 150 रुपये तक आते हैं, तो आप एक दफ़ा ये खर्चा करके आप यहाँ पर लगाकर आप ट्राई कर लें। अगर आपको पसंद नहीं आता या आप कहते हैं नहीं ये मुझे वो वाली पिक चाहिए, तो आप वापस से दोबारा ये वाला लगा लें, ठीक है। आप लेकिन आप ट्राई लाजमी किया करें। जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना ये बिल्कुल सेफ होती है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे नहीं तो आपके पास वो फिर नॉलेज होगा ही नहीं। ये एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको चाहिए कि आप एक्सपीरियंस लाजमी करें। तो ये देखिए पहले यहाँ पर लगा हुआ था और ये हमने जो बाद में लगाना है, इनके सुराख का फ़र्क देखिए, ये ऐसे और ये देखिए कितना फ़र्क है। तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। चूँकि मैंने ये लगाना है, मेरे पास ये पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, आप चाहे तो ले सकते हैं, ये 10 रुपये का आता है। तो जो पिछला जैन है वो पिछले बैंड के साथ चिपक जाता है, वो उतर नहीं सकता, तो आपको नया लगाना पड़ता है। सुराख के सामने आए उसके बाद
अब जो ये इसकी रिंग है ना, ये थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए। अगर बिल्कुल साथ चिपक गई है ना, तो फिर आपने इस रिंग को भी चेंज करना होता है। तो रिंग हमेशा इस साइड को आती है और यहाँ पर आकर तो चलिए मैं आप बाइक को स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कोई किसी किस्म की भी यहाँ पर मिसिंग नहीं करेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल स्मूथ खड़ी है ये, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।